Good morning, students. I hope you all are fine. Let's continue our novel. We have already done 45 chapters of our novel Pride and Prejudice. Today we will discuss the summary of chapter 46, 47, 48 and 49. लास्ट हमने कहाँ पे ख़त्म किया था कि जो एलिज़ाबेथ है वो गार्डिनर्स के साथ पेम्बरले विज़िट करने आई हुई थी, जहाँ पे डार्सी मिस बिंगले उसे मिले थे। ठीक है, आज हमारी स्टोरी कहाँ से शुरू हो रही है। When Elizabeth returns to her inn, she finds 2 letters from Jane. The first relates that Lydia has eloped with Wickham. The second that there is no word from the couple and that they may not be married yet. हाँ जी, एलिज़ाबेथ जब वहीं पे है और वापस अपनी इन में आती है तो उसे 2 लेटर्स मिलते हैं जो जेन ने उसको भेजे हैं। फर्स्ट लेटर में क्या लिखा है कि जो उसकी सिस्टर है लीडिया वो भाग चुकी है विक्रम के साथ। सेकंड में क्या लिखा है कि दोनों के बारे में, कपल के बारे में कुछ भी नहीं पता कि उन्होंने अभी शादी कर ली या नहीं। Elizabeth panics, realizing that if Wickham doesn't marry Lydia, the reputations of both Lydia and the entire family will be ruined. अब एलिज़ाबेथ घबरा जाती है कि अगर विक्रम ने लीडिया से शादी नहीं की तो पूरी फैमिली की जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगी। As Elizabeth rushes out to find Gardiners, Darcy appears and she tells him the story. Darcy immediately blames himself for not exposing Wickham, and Elizabeth blames herself for the same reason. She decides to return home immediately after an apology to Darcy and his sister for breaking their dinner engagement. Elizabeth and the Gardiners hasten back to the Bennet home in Longbourn. अब जो एलिज़ाबेथ है भाग के गार्डिनर्स को ढूंढने जाती है अपने मामा मामी को। वहाँ उसे कौन दिखाई देता है? डार्सी। वो डार्सी को सारी बात बताती है। डार्सी अपने आप को ब्लेम करता है कि उसे पहले ही विक्रम की सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी। एलिज़ाबेथ भी अपने आप को ब्लेम करती है कि उसे भी घर पे विक्रम की सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी। अब वो डिसाइड करती है कि उसे तुरंत घर वापस जाना होगा। ठीक है, डार्सी से माफ़ी मांगती है वो। ठीक है, और मतलब उसकी सिस्टर से, ठीक है, कि जो भी उन्होंने डिनर वगैरह के लिए इनवाइट किया हुआ था वो अब अटेंड नहीं कर पाएंगे। माफ़ी मांगने के बाद एलिज़ाबेथ और गार्डिनर्स बेनेट फैमिली के पास जो लॉन्गबोर्न में रहते हैं वहाँ चले जाते हैं। On the way home, Mr. Gardiner attempts to reassure his niece that Wickham will certainly marry Lydia because he will not want his own career and reputation ruined. Elizabeth replies by telling them generally about Wickham's past behavior. रास्ते में जो मिस्टर गार्डिनर है वो एलिज़ाबेथ को क्या विश्वास दिला रहे हैं कि टेंशन मतलब विक्रम शादी कर लेगा लीडिया से, क्योंकि विक्रम को भी अपने करियर और रेपुटेशन की चिंता है। ठीक है, अब जो एलिज़ाबेथ है वो विक्रम के पास्ट बिहेवियर के बारे में सब कुछ बता रही है। ठीक है, कि पास्ट में वो कैसा था, विदाउट रिवीलिंग द डिटेल्स ऑफ हिज रोमांस विद डार्सीज सिस्टर। When she gets home, Elizabeth learns that her father has gone to London in search of Lydia and Wickham. Mrs. Bennet, of course, is hysterical, blaming Colonel Forster for not taking care of her daughter. हाँ जी, मतलब एलिज़ाबेथ अपने मामा मामी को सब कुछ बताती है, लेकिन ये नहीं बताती कि विक्रम का डार्सी की सिस्टर के साथ रोमांस चल रहा था। जब वो घर आते हैं तो एलिज़ाबेथ को क्या पता चलता है कि उसके फादर लंदन गए हैं लीडिया और विक्रम को ढूंढने। अब जो मिसिस बेनेट हैं वो भी काफ़ी परेशान है और किसको ब्लेम कर रही हैं? कॉलोनल फोस्टर को, कि उसने उसकी बेटी का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि लीडिया गई हुई थी ना मिलिट्री कैंप, मतलब इन प्राइवेट। जेन assures Elizabeth that there was no way anyone could have known about their sister's attachment to Wickham. Fretfully, they examine the letter that Lydia left for Colonel Foster's wife, in which she looks forward to signing her name Lydia Wickham. हाँ जी, जेन अपनी सिस्टर एलिज़ाबेथ के साथ बात कर रही है कि उन्हें तो कभी कुछ ऐसा पता ही नहीं चला कि उनकी सिस्टर की विक्रम के साथ अटैचमेंट थी, है ना। अब जो लीडिया थी वो कॉलोनल फोस्टर की वाइफ के लिए एक लेटर छोड़ के गई थी। उसमें उसने क्या लिखा था कि इन फ्यूचर वो अपने साइन कैसे करेगी? लीडिया विक्रम, मतलब विक्रम का नेम अपने नेम के साथ जोड़ लिया तो आइडिया मिल गया। ठीक है, दैट शी लाइक्स विक्रम। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर है 48-49। मिस्टर गार्डिनर फॉलोज मिस्टर बेनेट टू लंडन एंड राइड्स टू लॉन्गबोर्न
A few days later, with the news that the search has been unsuccessful so far, he reports that Mr. Bennet is now going to every hotel in turn looking for the couple. Meanwhile, a letter arrives from Mr. Collins that, in his usual manner, accuses the Bennets of poor parenting. More time passes before Mr. Gardiner writes to say that attempts to trace Wickham through friends and family have failed. The letter further says to Mrs. Bennet's कंसंट्रेशन दैट मिस्टर बेनेट इज़ रिटर्निंग होम। अब जो मिस्टर गार्डिनर हैं वो भी मिस्टर बेनेट के पीछे पीछे लंदन जाते हैं। वहाँ जाके वो लेटर भेजते हैं लॉन्गबोर्न में कि अभी तक जो कोशिश की जा रही है उनको ढूंढने की वो अनसक्सेसफुल रही है। ठीक है, वो मिस्टर बेनेट को क्या बता रहे हैं कि मिस्टर बेनेट ने हर होटल में जाके कपल को ढूंढने की कोशिश की है पर वो नहीं मिले। अब क्या होता है, जो मिस्टर कॉलिन्स हैं वो भी एक लेटर भेजते हैं, ठीक है, बेनेट फैमिली को, जिसमें वो क्या लिख रहे हैं कि बेनेट फैमिली पुअर पेरेंटिंग, अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाए। और टाइम गुजरता जाता है। मिस्टर गार्डिनर लिखते हैं कि जो भी कोशिशें की जा रही हैं विक्रम को ढूंढने की फ्रेंड्स के थ्रू या फैमिली के थ्रू, वो सब कोशिशें क्या हो रही हैं, फेल हो रही हैं। ठीक है, आगे एक और लेटर आता है कि मिसेस बेनेट को भेजा जाता है कि मिस्टर बेनेट अब घर वापस आ रहे हैं, लंदन से लॉन्गबोर्न वापस आ रहे हैं वो। 2 days after Mr. Bennet returns to Longbourn, Mr. Gardiner writes to tell him that Wickham and Lydia have been found and that Wickham will marry her if the Bennets will guarantee him a small income. Mr. Bennet gladly agrees, deciding that marriage to a scoundrel is better than a ruined reputation. अब जब मिस्टर बेनेट घर वापस आ जाते हैं तो 2 दिन के बाद एक और लेटर आता है मिस्टर गार्डिनर का कि विक्रम और लीडिया मिल गए हैं। विक्रम शादी करने के लिए तैयार है अगर बेनेट फैमिली उसे कुछ इनकम दे। मिस्टर बेनेट खुशी खुशी रेडी हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि रेपुटेशन ख़राब करने से अच्छा है कि एक स्काउंडरल होता है ना, दुष्ट पर्सन, बुरा इंसान, की उसी से शादी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, द बेनेट्स अज्यूम दैट द गार्डिनर्स हैव पेड विक्रम अ साइजेबल अमाउंट टू गेट हिम टू एग्री टू द वेडिंग। द बेनेट्स अज्यूम दैट दे ओ अ डीप debt to their relatives. Mrs. Bennet is deliriously happy at having Lydia married, even when her husband and daughters point out how much it has probably cost. Her happiness is tempered when her husband refuses to allow Wickham and Lydia to visit or to provide his newly married daughter with money to purchase clothes. अब जो बेनेट्स हैं उन्हें लगता है कि गार्डिनर्स ने शायद विक्रम को काफ़ी ज़्यादा मनी दी है शादी के लिए रेडी करने के लिए। बेनेट्स को लगता है कि अब वो कर्जे में फंसने वाले हैं, ठीक है, रिश्तेदारों से जो कर्जा लेना पड़ेगा। पर जो मिसेस बेनेट हैं वो खुश हैं कि चलो एटलीस्ट लीडिया की तो शादी हो रही है, ठीक है। लेकिन जो उसका हस्बैंड और उसकी डॉटर्स हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कितना महंगा पड़ रहा है लीडिया की शादी करना, ठीक है। अब मिसेस बेनेट की खुशी भी तब गायब हो जाती है जब उसके हस्बैंड मतलब मिस्टर बेनेट क्या करते हैं, विक्रम और लीडिया जब उनके घर आते हैं और मतलब उनके लिए क्लॉथ्स परचेज़ करने होते हैं तो मिस्टर बेनेट मना कर देते हैं कि वो कोई मनी प्रोवाइड नहीं करेंगे उनके लिए, ठीक है, बिकॉज मिस्टर बेनेट इज़ नॉट हैप्पी। ठीक है, सो दीज आर चैप्टर्स 46, 47, 48 and 49. I hope it's very much clear to you. Thank you for listening. Revise the chapters.